नमस्ते बच्चों। आज हम मीरा के पदों का सार पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही संक्षेप में, जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही रहेगा। मीरा के पदों का सार बस इतना है कि वे कृष्ण को अपना रक्षक और स्वामी मानती हैं। पहले पद में वे कहती हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज के दुख हरे, वैसे ही मेरे भी दुख हरो। और दूसरे पद में वे कहती हैं कि मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी ताकि आपके दर्शन, आपके नाम का स्मरण और आपकी भक्ति की जागीर मुझे हमेशा मिलती रहे। उनका रूप सौंदर्य है मोर मुकुट, पीतांबर, गले में वैजयंती माला। बस यही है मीरा की पूरी दुनिया। तो मीरा के जो पद हैं, उनके पाठों का, उसके जो पद हैं, उसका यदि पूरा निचोड़ हम देखें तो क्या है, उसमें से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मीराबाई की भक्ति भावना, कृष्ण का रूप सौंदर्य और उनके पदों का संदेश, इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो अगर हम देखें उत्तर, तो भक्ति का स्वरूप कैसा था उनका। मीरा की भक्ति में अटूट विश्वास है और समर्पण है। वे कृष्ण को अपना स्वामी और रक्षक मानती हैं। वे पहले पद में कृष्ण के भक्त वत्सल रूप की दुहाई देती हैं और दूसरे पद में उनकी चाकरी के माध्यम से उनके समीप रहना चाहती हैं। अगर कृष्ण का रूप सौंदर्य की बात करें तो मीरा के अनुसार श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट है, शरीर पर पीले वस्त्र हैं और गले में वैजयंती फूलों की माला है। वृंदावन में गाय चराते हुए वे मुरली बजाते हैं। अगर बात पदों के संदेश की करूं तो इन पदों के माध्यम से मीरा ये संदेश देना चाहती है कि संसार में केवल ईश्वर की भक्ति ही सच्ची संपत्ति है। भक्ति के लिए राजसी सुखों का त्याग भी छोटा है। अगर उनकी काव्य की विशेषता की बात की जाए, ये भी आ सकता है एक प्रश्न, तो उनकी भाषा जो थी वो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। अलंकार देख लीजिए, काटी कुंजर पीर में है अनुप्रास, भाव भक्ति जागरी में है रूपक अलंकार। और बात रसों की जाए तो भक्ति और शांत रस इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न ने आपके पूरी चैप्टर की उलझन सुलझा दी है तो फाइनल टच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि सबको पता चले कि हिंदी पढ़ना कितना आसान है। याद रखिए, बोर्ड परीक्षा करीब है, पर घबराइए नहीं क्योंकि अभी समय है। जय हिंद।